बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 केमिस्ट्री 10th का। तो चैप्टर नंबर 9 ही हमारा चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 11। तो इसमें स्टूडेंट हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हम पढ़ेंगे क्या अहमियत है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में स्टूडेंट हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर के स्टार्ट से ही कि क्या है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी क्या चीज़ है। केसी को हमने फाइंड आउट किया, जैसे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन था वहाँ भी हमने जनरल रिएक्शन लिए, A+B गिव्स यू C+D। तो वहाँ भी हमने देखा कि उसका हमने केसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया जनरली, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट रिएक्शंस लिए, जैसे N2+3 H2 गिव्स यू 2NH3 रिएक्शन लिया, उसका भी हमने केसी फाइंड आउट किया और यूनिट्स भी देखे केसी के यूनिट्स कैसे निकालते हैं। या इस चैप्टर में हम शुरू से काफ़ी लेक्चर्स में हमने केसी के बारे में पढ़ा है, केसी क्या है। तो आज उसको हम देखते हैं उसकी अहमियत क्या है केसी की। यानी डिफरेंट रिएक्शंस में हम केसी तो निकालते आ रहे हैं, लेकिन उसकी अहमियत क्या है, वो केसी है क्या चीज़, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, उसका फ़ायदा क्या हमें जो हम पढ़ रहे हैं इतना। तो आज हम इसी टॉपिक इसको देखेंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, केसी की क्या अहमियत है। तो स्टूडेंट केसी की अहमियत दो तरह से है कि अगर हमें किसी रिएक्शन का केसी मालूम है तो उस केसी की मदद से हम उस रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, और सेकेंड बी एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ स्टूडेंट अगर हमें किसी रिएक्शन की केसी की वैल्यू पहले ही पता है कि ये रिएक्शन है, इसकी केसी की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो उसकी मदद से हम दो चीज़ें, हमें बड़ा फ़ायदा है उसका। एक तो हम उसकी मदद से डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं और दूसरा एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में इस तरह भी आ जाता है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी बहुत लंबा लॉन्ग दे देते हैं। तो उसमें आपने डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को भी लिखना होता है समराइज करके, और एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन को भी समराइज करके लिखना होता है। लेकिन अलग अलग भी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, या इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। यानी सेपरेट ये दोनों जो हैं अलग अलग भी लॉन्ग क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये अलग अलग भी देखें लॉन्ग क्वेश्चन है। पेज नंबर 12 पे ये पूरा प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, और 13 पेज पे एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये अलग से सेपरेटली भी प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। इकट्ठा पूछा जाए तो समराइज करके आपको लिखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो आज से स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन का हमें कैसे अंदाजा होता है अगर हमें किसी रिएक्शन की केसी की वैल्यू पता हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये रिएक्शन है H2+I2 गिव्स यू 2HI। तो जो ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू कब निकालते हैं हम। ये रिएक्शन हुआ, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहले रिएक्टेंट्स जुड़ी, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा इसमें कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट्स में। तो ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनमें एक स्टेज आती है कि क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है रिएक्शन के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी केमिस्ट ने रिएक्शन परफॉर्म किया, इस रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो उन्होंने केसी का एक्सप्रेशन लिखा। केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, वही तरीका केसी का एक्सप्रेशन लिखने का, ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, नीचे रिएक्टेंट्स की इन्फो, फिर कंसंट्रेशंस पुट की साइंटिस्ट ने। जाहिर बात है जब ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ होगा
तो उस टाइम कंसंट्रेशन आई होंगी कि HI की कितनी मिकदार है रिएक्शन मिक्सचर में, I2 की कितनी मिकदार है और H2 की कितनी मिकदार है। तो इनकी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, पूरा सॉल्व जब किया तो जब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट जो हैं उन्होंने इस रिएक्शन को सॉल्व किया और फाइंड आउट किया, Kc का एक्सप्रेशन लिखा, तो Kc की वैल्यू कितनी आई, Kc की वैल्यू आई 57.0 एट 700 केल्विन। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि अब ये रिएक्शन है H2 + I2 गिव्स 2HI। अब इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू हमें पहले ही पता है कितनी है जी 57.0, और कब निकालते हैं ये एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे ये वैल्यू आती है इस रिएक्शन की। और दूसरी बात आपके जहन में ये होनी चाहिए, ये बहुत ही अहम बात है कि Kc का आंसर हम कब निकालते हैं, Kc की वैल्यू हम तब निकालते हैं जब क्या इस्टेब्लिश हो आपके रिएक्शन में इक्विलिब्रियम। तो ये दो बातें बहुत ही अहम है। तो स्टूडेंट ये ऐसा रिएक्शन है जिसकी Kc की वैल्यू हमें पता है और इसकी इतने टेम्परेचर पे ये Kc की वैल्यू। तो अब हमारा टॉपिक ये है कि हमें अब इसका क्या फ़ायदा है। अब हमें इसकी Kc की वैल्यू पता है 57, अब हमें इसका क्या फ़ायदा है इस वैल्यू का, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ Kc, ठीक। तो अब उसका फ़ायदा हमें ये है कि अगर हम खुद से रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हम लेबॉर्ट्री में खुद से रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं H2 + I2 गिव्स 2HI ये वाला रिएक्शन, तो इस Kc की वैल्यू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, उसमें रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। आया कि हमारा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है, रिवर्स मूव कर रहा है, या उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। तो ये हम किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं जब हम खुद से रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अब हम खुद से रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, लेबॉर्ट्री में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिएक्शन मिक्सचर, क्लोज सिस्टम मस्ट बी क्लोज। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज सिस्टम में होते हैं और उसमें फिर ही रिवर्सिबल रिएक्शन में एट द एंड इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है रिएक्शन मिक्सचर, इसमें ही H2 गैस है और इसमें ही I2 गैस है और इसमें ही क्या बन रहा है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ये सारे मॉलिक्यूल इसी के अंदर है, ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, इसके अंदर ही सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तीनों गैसेस के, H2 भी, I2 भी और 2HI भी। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी पहले, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, और फिर इसमें ये आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो इसमें होना क्या क्या है, इसमें सारे काम होने हैं, फॉरवर्ड भी, रिवर्स भी, इक्विलिब्रियम भी कभी इस्टेब्लिश होना है। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें तो नहीं पता लग सकता ना देख के क्या हो रहा है। तो हम तो कुछ करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो हम आइडिया लगा सकते हैं ना हमारे रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट अब हमने देखना है कि लैब में, लेबॉर्ट्री में अब हम ये रिएक्शन खुद से कर रहे हैं। H2 गैस ली हमने, आयोडीन गैस ली, और क्या बन रहा है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। तो अब हम जब देख रहे हैं इसको, तो हम देख के हम अंदाजा लगा सकते हो क्या रहा है, ठीक, क्या हो रहा है। हम इसको देखने के लिए, पता करने के लिए हमें इसका बड़ा फ़ायदा है Kc का। 57 हमें पता है इस रिएक्शन के Kc, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका आंसर कितना Kc का 57 है, ठीक। यानी अब हमें ये तो पता लग गया कि जब हमारे इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो जब हम इसकी सैंपल निकालेंगे, तो सैंपल निकाल के जब हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे Kc के एक्सप्रेशन में, तो उस कंसंट्रेशन को सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट्स के नीचे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तो जो हमारा आंसर आएगा, अगर 57 आ गया तो समझो हमारा भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा जी क्या हो रहा है रिएक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम, ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, ये हमारा क्या है, रिएक्शन मिक्सचर। ये रिएक्शन मिक्सचर है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। हमने करना क्या, अब हम किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, किसी ख़ास टाइम टी पे इसके अंदर से क्या निकालेंगे, सैंपल। हमें नहीं पता रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, इक्विलिब्रियम, हमें कुछ नहीं पता, हम बस रिएक्शन कर रहे हैं लैब में। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे रिएक्शन में आया हो क्या रहा है, ठीक, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या इक्विलिब्रियम बन गया है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम किसी ख़ास टाइम टी पे किसी पर्टिकुलर मोमेंट
किसी ख़ास टाइम पर्टिकुलर मोमेंट टी पे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करने के लिए किसकी, H2 की, I2 की और HI की, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सैंपल निकालेंगे। क्या करेंगे, सैंपल को निकालेंगे इसके अंदर से। ठीक, कोई चीज़ इसके अंदर डालेंगे, कोई सिरिंज या कोई भी मटेरियल, कोई पिपेट, किसी भी मदद से हम सिरिंज से या कोई और हम लेके, तो हम बस इसका सैंपल निकालेंगे। रिएक्शन मिक्सचर में से हम सैंपल निकालेंगे, और जब सैंपल निकालेंगे तो फर्स्ट करो हमने सैंपल निकाला किसी ख़ास टाइम टी पे, तो हमें पता लगा कि इस सैंपल में H2 की मिकदार कितनी है ख़ास टाइम टी पे, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और I2 की, आयोडीन की कंसंट्रेशन कितनी है टाइम टी पे, 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और HI की कंसंट्रेशन कितनी है जी पर्टिकुलर टाइम टी पे, 0.40 मोल पर डेसीमीटर। तो अब ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई हैं, फर्जी हम चेक कर रहे हैं, ठीक, फर्जी वैल्यूज़ हैं, यानी हमने किसी खास टाइम टी पे हमने रिएक्शन मिक्सचर में से अपना सैंपल निकाला, जो हम लैब में अपना टेस्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन हम लैब में खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने सैंपल निकाला तो हमें पता लगा कि हमारे सैंपल में हाइड्रोजन कितना है, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन कितना है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और HI हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एट टाइम टी। टी का मतलब है किसी खास टाइम टी पे हम ये काम कर रहे हैं, यानी हम ये काम इक्विलिब्रियम पे नहीं कर रहे, ये किसी टाइम टी पे रिएक्शन में किसी भी टाइम हम ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई है, इनको हम जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का केसी का एक्सप्रेशन होता है उसमें पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को। क्या होता है केसी का एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऊपर और रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन नीचे, तो उसी को हम करेंगे जी, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऊपर HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2। ठीक, अब इनको पुट करेंगे वैल्यूज को, 0.40 का स्क्वायर, 0.10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.20। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम टी पे हम ये काम करें, तो आंसर कितना है 8। हमारा आंसर कितना आ गया, इसमें 8 आया आंसर। अब इसको हम केसी नहीं कहेंगे, क्योंकि केसी तो हम निकालते हैं जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। केसी हम कब निकालते हैं, जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो, उस वक्त जो हम एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन पुट करके जो जवाब निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, उसे केसी कहते हैं। तो अब ये तो हम खुद रिएक्शन कर रहे हैं ना, अब इस रिएक्शन में हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, तो इसे हम केसी नहीं कह सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्यूसी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूसी। क्यूसी कहते हैं, क्यूसी मीन रिएक्शन कोशेंट। क्यूसी का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, यानी जो हम रिएक्शन खुद से कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्यूसी कहते हैं। काम वही है, प्रोसीजर वही है, मेथड वही है, प्रोडक्ट की इन्फो ऊपर और जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, पावर्स, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन, और कोफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे, पावर। ठीक, बाकी उसका जो बिल्कुल केसी का तरीका है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट केसी, तो ये केसी का सेम तरीका, लेकिन अब इसको केसी कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ, तो इसे क्यूसी कहेंगे। क्यूसी मीन रिएक्शन कोशेंट। तो क्यूसी का आंसर स्टूडेंट कितना आया। अब यहाँ से आपका काम बहुत आसान हो गया, अब आपको समझने में अब जो मेन काम शुरू हो रहा है जी, फ़ायदा क्या है इसका। अब जी हमने क्यूसी निकाला, क्यूसी का आंसर कितना 8, ठीक, तो हमारा केसी का आंसर कितना है 57, यानी जो हमें लिटरेचर में इस रिएक्शन का केसी का वैल्यू है वो हमें दी गई है 57। ठीक है, और वो कब निकालती, केसी की वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम पे, ये लिटरेचर में, नेट पे, गूगल पे मौजूद है वैल्यू 57। हम अभी रिएक्शन कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है, तो हमारा क्यूसी कितना आया है 8। तो इसका मतलब है कि अभी जो हमारा रिएक्शन है ना वो अभी थोड़ा सा हुआ है, उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पता कैसे लगा हमें, हम कंपेयर करेंगे क्यूसी के आंसर को केसी के आंसर से।
हम जो QC का आंसर खुद से निकालते हैं, किसी ख़ास टाइम t पे सैंपल निकाल के रिएक्शन मिक्सचर में से उनकी कंसंट्रेशंस देख के उन कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पुट करके उसका आंसर निकाल के उसको हम QC कहेंगे। यह सारा काम खुद करेंगे। अब जो QC का आंसर आया उसको कंपेयर करना है KC के आंसर से। तो अब आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, यानी जो हम रिएक्शन कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है। तो 3 कंडीशन है स्टूडेंट। पहली कंडीशन, इफ़ वैल्यू ऑफ QC लेस देन KC, ठीक, जो हमारे पास साथ हुआ है, हमारा QC छोटा है ना, 8 है, QC कितना है 8 और KC कितना है इस रिएक्शन का 57। तो अगर QC का आंसर, QC की वैल्यू कम हो, स्मॉल हो KC की वैल्यू से, तो इसका मतलब है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन फॉरवर्ड। इसका मतलब है हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है अभी प्रोडक्ट थोड़ी सी बनी है, अभी रिएक्टेंट्स ही मौजूद है। क्या मौजूद है? रिएक्टेंट्स ही मौजूद हैं, प्रोडक्ट अभी थोड़ी बनी है, ठीक है। इसका मतलब रिएक्टेंट्स ही मौजूद है, क्योंकि आंसर छोटा है। QC लेस देन KC, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अभी रिएक्शन ने आगे प्रोसीड करना है। हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उसने आगे प्रोसीड करना है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिवर्स नहीं हो रहा, फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अच्छा, इसे पता क्या लगता है स्मॉल वैल्यू से? क्योंकि वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट को, ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, नीचे रिएक्टेंट्स की। जब KC निकालते हैं, ठीक है, या QC निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है। तो आंसर अगर स्मॉल आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा है, प्रोडक्ट की मिकदार कम है। तो देखिए यहाँ QC का स्मॉल आंसर आया, तो इस QC के स्मॉल आंसर आने का ये मतलब है कि आपके रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट थोड़ी है। दैट्स वाई आंसर क्या है? स्मॉल आया। क्योंकि जब स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू पे डिवाइड करते हैं ना, स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो आंसर स्मॉल आता है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट थोड़ी बनी है। तो आप सिंपली इस तरह भी देख सकते हैं कि इफ़, ये बात याद कर लेंगे आप, इफ़ QC लेस देन KC, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन? डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ वैल्यू ऑफ QC ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ KC, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन? रिवर्स। अगर हमारा QC का आंसर बड़ा आ जाता KC से, फर्स्ट करो 80 आ जाता या 90 आ जाता, और KC का आंसर कितना है हमें पहले ही पता है, KC की वैल्यू तो हमें पता है लिटरेचर से 57 है, तो फिर क्या होती? फिर हमारे रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता। क्या हो रहा होता? रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता। तो इसका मतलब है इफ़ QC ग्रेटर देन KC, इफ़ QC का आंसर ग्रेटर देन KC हो जाएगा तो इसका मतलब है जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये लैब के अंदर, इसमें रिवर्स हो रहा है रिएक्शन। क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है रिएक्शन, यूँ रिवर्स, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बहुत ही आसान, इफ़ वैल्यू ऑफ QC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ KC, इसका मतलब है जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। क्या इस्टेब्लिश हो गया है? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो सर ये इसकी थ्योरी है, ये इसका आसान सा कॉन्सेप्ट है हमारे टॉपिक का, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। यानी इसका मतलब है कि अगर हमें किसी रिएक्शन की KC का आंसर पता है, अगर हमें किसी रिएक्शन के KC की वैल्यू पता है, तो इसकी मदद से अगर हम वही रिएक्शन खुद कर रहे हैं लैब में, अगर हम वही रिएक्शन खुद से लैब में कर रहे हैं, तो हम बड़ी आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कहाँ पे जा रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है या रिवर्स मूव कर रहा है, या उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। कैसे? किसी भी ख़ास टाइम T पे हम सैंपल निकालेंगे, उसकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं, उनको पुट करेंगे इसके अंदर एक्सप्रेशन में, और जो आंसर आता है उसे QC कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। तो जब हम रिएक्शन कोशेंट अपना निकाल लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम T पे, तो उसका जो आंसर आता है उसको हम कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी हमें KC का आंसर पता होता है। तो QC और KC के आंसर को कंपेयर करके हम आसानी से बता सकते हैं व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, फॉरवर्ड, रिवर्स और इक्विलिब्रियम आपके रिएक्शन में इस्टेब्लिश हो गया। तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया टॉपिक का, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन।
तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं बुक में, हमारी टेक्स्ट बुक में क्या आपने याद करना है, कैसे इसको पॉइंट्स बनाएंगे, हेडिंग्स बनाएंगे और क्या उन्होंने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं स्टूडेंट ज़रा हम। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसको हमने क्या क्या लिखना है इसके आंसर में। इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, पहला हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में वो कह रहे हैं जी द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी किसी भी ख़ास लम्हे अगर आपने किसी रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो कैन बी प्रेडिक्टेड, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे? बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी वही जो हमने काम किया, वो कह रहा है अगर आपने किसी ख़ास टाइम टी पे, किसी ख़ास लम्हे टी पे आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप रिएक्शन को चेक करें कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे? इंसर्टिंग मीन उसे इंसर्ट करेंगे, पुट करेंगे कंसंट्रेशंस को, मिकदारों को रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। ठीक है, मिकदार है तो आप जब पुट करेंगे पहले आप सैंपल निकालेंगे, सैंपल निकाल के आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उन्हीं कंसंट्रेशन को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो इस तरह जो आंसर आएगा उस आंसर की मदद से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। यानी जैसे अभी हमने QC निकाला था, तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया अभी QC जो हमने फाइंड आउट किया था उसको फिर हमने KC से कंपेयर किया था, उसी बात को ये आपके इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कि आप कैसे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहे कंसिडर, फर्ज करें अ गैशियस रिएक्शन, एक गैशियस रिएक्शन है ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान एक गैशियस रिएक्शन हुआ इन दो गैसेस का। H2 गैस गैस फॉर्म में रिएक्ट्स विद I2 गैस, तो क्या बना? 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। वो कह रहे हैं जो रिएक्शन है इसकी KC की वैल्यू पहले ही हमें लिटरेचर से मालूम है, वैल्यू KC की कितने? 57 एट 700 केल्विन। तो इस रिएक्शन की हमें पहले से KC की वैल्यू पता है स्टूडेंट, और KC की वैल्यू हम कब फाइंड आउट करते हैं? जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। यानी इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है तो केमिस्ट ने इसकी KC की वैल्यू फाइंड आउट की 57, ऐसे नहीं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने पे की। तो अब इस रिएक्शन का हमें पहले ही पता है जी, ये ऐसा रिएक्शन है जिसकी हमें KC की वैल्यू पता है 57 है। ठीक, तो अब यहाँ से जो कहाँ स्टार्ट हो रही है इसकी एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ से जो बातें स्टार्ट हो रही हैं, अब वो बता रहे हैं कि अगर हम ये रिएक्शन खुद से कर रहे हैं, अगर हम ये वाला रिएक्शन जिसकी हमें पहले से KC की वैल्यू पता है लिटरेचर की वजह से, लिटरेचर के थ्रू, तो अगर हम ये रिएक्शन खुद से परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा इस KC की वैल्यू का। तो अब वही आप बताएंगे। वो कह रहे हैं वो विड्रॉ द सैम्पल्स, तो हम क्या करते हैं ये मालूम करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए, वी विड्रॉ द सैम्पल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। यानी जहाँ ये हम खुद से रिएक्शन कर रहे हैं लैब में, तो अगर हम खुद से ये रिएक्शन कर रहे हैं लैब में तो ये जो हमारा होगा इसको हम रिएक्शन मिक्सचर कहेंगे, जिसके अंदर जिस इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम ये कर रहे होंगे, ठीक, वेसल के अंदर या बीकर के अंदर ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? रिएक्शन मिक्सचर है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट? इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर। तो ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर, हम खुद से लैब में ये टेस्ट, ये वाला रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज आवर रिएक्शन मिक्सचर। तो कह रहे हैं विड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, फिर हम खुद से रिएक्शन कर रहे हैं तो हम विड्रॉ में बाहर निकालेंगे, सैंपल कहाँ से निकालेंगे? रिएक्शन मिक्सचर में से, एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI। और जो हम रिएक्शन कर रहे हैं हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि H2 की उसमें क्या मिकदार है, जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें I2 की कितनी मिकदार है, कंसंट्रेशन है, और HI की कितनी कंसंट्रेशन है। हम इन तमाम कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सपोज वगैरह फ़र्ज करें जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर, तो वगैरह फ़र्ज करें जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमने सैंपल निकाला रिएक्शन मिक्सचर में से और हमने चेक किया कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन आई हैं, फ़र्ज करें हमारे पास H2 की कंसंट्रेशन आई 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब T,
इस टी का मतलब है ये हमने कंसंट्रेशंस फाइंड आउट किए हैं किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, इक्विलिब्रियम पे हम काम नहीं कर रहे, हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हम खुद से रिएक्शन कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता रिएक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ही हम जानना चाहते हैं। तो अब इसमें हमें पता लगा कि I2 की कंसंट्रेशन है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एट पर्टिकुलर टाइम टी, और HI की कंसंट्रेशन है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एट पर्टिकुलर टाइम टी। तो ये हमने उसकी निकाली कंसंट्रेशन। तो अब वो बता रहे हैं कि ये टी क्या है, ये सबस्क्रिप्ट टी क्या है जो हम इन कंसंट्रेशंस के नीचे लिख रहे हैं। तो क्या है सबस्क्रिप्ट टी, ये जो सबस्क्रिप्ट टी है विद द कंसंट्रेशन सिंबल, कंसंट्रेशन सिंबल्स के साथ, यानी जो टी हम लिख रहे हैं, ये टी क्या है, द सबस्क्रिप्ट टी विद द कंसंट्रेशन सिंबल मीन, इसका यह मतलब है दैट द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड एट टाइम टी, कि ये जो हमने कंसंट्रेशन निकाली है ना इन तमाम कंपोनेंट्स की फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, तो ये हमने किसी खास टाइम टी पे ये काम कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, ये ज़रूरी नहीं है कि यह हम काम इक्विलिब्रियम पे कर रहे हों, ठीक है, हमें तो नहीं पता क्या है, तो नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, ज़रूरी नहीं है ये हम इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं काम। उसके बाद कह रहा है वी पुट दीज वैल्यूज इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन वी गेट QC, QC क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, अब इन कंसंट्रेशंस को पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा QC। तो हम QC का हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे QC क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, QC इज रिएक्शन कोशेंट, इसका हेडिंग बनेगा एक और फिर हम फाइंड आउट करेंगे QC उसी तरह जैसे इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट, जैसे KC का होता है वैसे QC निकलता है, ठीक है। बस QC इसलिए कहते हैं क्योंकि KC हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम पे, अब इक्विलिब्रियम नहीं है तो उसे QC कहते हैं, अगर इक्विलिब्रियम के बगैर हम काम कर रहे हो। तो उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट्स, उनकी कंसंट्रेशन पुट की, तो आंसर कितना आया हमारे पास, आंसर आ गया 8। तो अब QC हमने निकाल लिया 8, ठीक है। तो QC अगर 8 है तो अब हम इस QC को कंपेयर करेंगे KC से, और हम अपने सारे रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे, और हम आराम से आइडिया लगा लेंगे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो कह रहा है एज, क्योंकि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC 8 इज़ लेस देन KC। वो कह रहा है हमने जो QC फाइंड आउट किया है ये इसकी वैल्यू 8 आई है, और हमारे KC की वैल्यू कितनी है, ये देखिए स्टार्ट में इस रिएक्शन की KC की वैल्यू लिटरेचर में हमें पहले ही पता है 57 है। तो कह रहा है QC की वैल्यू लेस है KC की वैल्यू से, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता तो QC का आंसर उतना ही आता है जितना KC का आंसर हो। अगर आपके रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका होता तो QC का वही आंसर आता जो KC का आंसर है। तो इसका ये तो पक्की बात हो गई, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ। इट रिक्वायर्स, यानी हमारे रिएक्शन को चाहिए मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी अभी प्रोडक्ट का और बनना बाकी है, यानी अभी ऐसा रिएक्शन है स्मॉल, अगर आंसर आ गया QC का, स्मॉल आंसर ऑफ QC मीन अभी आपका रिएक्शन ऐसा है जिसमें रिएक्शन ऐसा है जिसमें अभी प्रोडक्ट थोड़ी सी बनी है, रिएक्टेंट सारे मौजूद हैं, क्योंकि स्मॉल आंसर आया। आंसर स्मॉल आने का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट थोड़ी बनी है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है जब निकालते हैं ये आंसर निकालते हैं तो ऊपर आप प्रोडक्ट को रखते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट ऊपर होती है, रिएक्टेंट नीचे, और आंसर स्मॉल आ रहा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट स्मॉल हैं, रिएक्टेंट्स मोर हैं। स्मॉल वैल्यू को हाई वैल्यू पे आप डिवाइड करें तो आंसर स्मॉल आता है, इसका ये मतलब है। तो कह रहा है सो द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये KC का 8 जो हमारा आंसर आया, तो इसका मतलब जो हम रिएक्शन कर रहे हैं इसमें अभी प्रोडक्ट मज़ीद बनेगी, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड हमारी डायरेक्शन है रिएक्शन की। तो इसको देखने का आसान तरीका, कंक्लूजन्स हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन क्या है। तो आखिरी हेडिंग हमारा बनेगा कंक्लूजन्स का। तो अब हम स्टूडेंट खुद से निकालते हैं QC, खुद से हम क्या निकालते हैं, QC निकालते हैं, और KC का हमें पहले ही पता होता है, उन्होंने हमें लिटरेचर में हर रिएक्शन का KC हमें पता है, वो लिटरेचर में मौजूद है। और QC हम खुद से निकालते हैं, जब हम खुद से रिएक्शन कर रहे हैं
तो किसी ख़ास टाइम टी पे हम वो फाइंड आउट करते हैं QC। तो कंक्लूजन स्टूडेंट, ये एंड है इसका। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से कंक्लूजन से। तो पहले इससे कंक्लूजन, इफ वैल्यू ऑफ QC इज लेस देन KC, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन? फॉरवर्ड। तो अगर QC की वैल्यू स्मॉल है KC की वैल्यू से, तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन है वो है फॉरवर्ड, वो है फॉरवर्ड। और सेकंड कंक्लूजन, इफ द वैल्यू ऑफ QC ग्रेटर देन KC हो, तो इसका मतलब है हमारा रिएक्शन रिवर्स मूव कर रहा है, रिवर्स इज द डायरेक्शन ऑफ आवर रिएक्शन। और लास्ट पॉसिबिलिटी, अगर हमारा QC हम फाइंड आउट करते इज इक्वल टू KC आ जाए, इफ़ द वैल्यू ऑफ QC इज इक्वल टू KC, इसका मतलब है हमारे रिएक्शन में क्या इस्टेब्लिश हो गया है? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ये कंक्लूजन्स बहुत ही अहम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ QC लेस देन KC, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड। इफ़ द वैल्यू ऑफ QC ग्रेटर देन KC, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज रिवर्स। इफ़ द QC इज इक्वल टू KC, द इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश इन आवर रिएक्शन। तो सर ये हमारा आसान सा टॉपिक था, बिल्कुल उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।